Assalamu alaikum students, welcome to the fifth lecture of computer networking. Today's our topic is physical topology. So what is physical topology? It refers to the way in which a network is laid out physically. यानी अब नेटवर्क जो है यानी जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं फिजिकली वो कैसे आपस में कनेक्ट हैं, किस तरह से उन्हें कनेक्ट किया गया है, तो उसको हम फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं. टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ लिंक फॉर्म अ टोपोलॉजी. या दो से ज़्यादा अगर डिवाइसेस आपस में लिंक करें तो उससे एक टोपोलॉजी बनती है. कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है, अब हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है. There are four basic topologies possible: mesh, star, bus and ring. चार तरह की बेसिक टोपोलॉजीज हैं जो पॉसिबल हैं: मैश, स्टार, बस एंड रिंग टोपोलॉजी. नंबर फर्स्ट इज मैश टोपोलॉजी. In a mesh topology, every device has a dedicated point-to-point link to every other device. जो मैश टोपोलॉजी होता है इसमें हर डिवाइस, लेट्स सपोज 4 डिवाइसेस हैं, तो चारों डिवाइसेस आपस में अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट आपस में कनेक्ट होंगे. यानी एक जो लेट्स सपोज 4 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं. यहाँ मैं पिक्चर से आप लोगों को समझा देता हूँ. ये देखें 4 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है, मैश टोपोलॉजी. ठीक है. इसमें देखें ये कंप्यूटर, इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है. यानी ये तीनों कंप्यूटर्स के साथ ये कंप्यूटर अलग से कनेक्ट है. ये तार इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, फिर ये तार इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, और फिर ये तार इसके साथ. इसी तरह ये कंप्यूटर इन तीनों कंप्यूटर्स के साथ अलग अलग से कनेक्ट है. ठीक है. तो ये है मैश टोपोलॉजी. इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है हर कंप्यूटर का. Number of physical link in a fully connected mesh network is n into n minus 1 divided by 2, where n represents number of nodes. Nodes आप लोगों को याद होगा किसे कहते हैं, हमने पहले बात की थी इसकी कि नेटवर्क में कोई भी डिवाइस जो कनेक्ट हो उसको नोड कहते हैं. वो कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, कैमरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो आप ये कह रहे हैं कि जो मैश टोपोलॉजी है इसमें फिजिकल लिंक्स कितने होंगे, यानी वो तारें कितनी इस्तेमाल होंगी. तो उसके लिए एक फार्मूला है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड को. आप समझते हैं इसको स्लाइड पे, इस डायग्राम में. हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं? 4. ठीक है. अब हमने फाइंड करना है कि इसमें टोटल कितने तार इस्तेमाल होंगे. तो हमारे पास फार्मूला क्या है? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. और n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? n इज इक्वल टू 4. तो इसमें इसको पुट करते हैं. 4 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. 4 माइनस 1 3, 3 4 ज़र 12, 12 डिवाइडेड बाई 2. तो क्या आंसर आएगा? 6. तो हमें पता चला कि अगर 4 कंप्यूटर्स आपस में हैं तो हमें कितनी तारें चाहिए होंगी? 6 तारें चाहिए होंगी इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए. इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6. ठीक है. ये फार्मूला याद रखना, ये आ सकता है पेपर में. To accommodate links, every device on the network must have n-1 input-output ports. अब आप लोगों ने देखा होगा जैसे आप लोगों का USB पोर्ट होता है, किसी कंप्यूटर में 2 होते हैं, किसी में 1 होता है, किसी में 4 5 भी होते हैं. ठीक है. तो इसी तरह इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो 4 कंप्यूटर्स हैं आपस में इनको कनेक्ट करना है, तो ये जो तार जिस जगह पे जाके लगते हैं उसको पोर्ट कहते हैं. तो अब 4 डिवाइसेस हैं तो उसके लिए कितने पोर्ट्स चाहिए होंगे? तो उसके लिए फार्मूला है n-1. अगर 4 डिवाइसेस हैं तो हर डिवाइस में कितने पोर्ट्स चाहिए होंगे? 3. अगर इस तरह से आप अंदाज़ा लगाएं 10 कंप्यूटर्स हैं तो हर कंप्यूटर में कितने पोर्ट्स चाहिए? 9. n-1, 10 - 1 इज इक्वल टू 9. ठीक है. एडवांटेजेस क्या है इसके? ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड, thus eliminating the traffic problem. ठीक है. पहला फ़ायदा इसका क्या है भाई?
अब देखो हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ उसकी एक अलग तार है जो उसको कनेक्ट कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। तो वो उस पर सिर्फ अपना ही डेटा लेकर जाएगा, वो किसी और कंप्यूटर का डेटा उस तार में नहीं आ सकता, उन दो कंप्यूटर्स का ही डेटा उसमें आ सकता है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज़्यादा डेटा एक ही तार से गुजर रहा होता है, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उस तार में से सिर्फ वही दो ही कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी चाहे 100 कंप्यूटर्स हों वो उस तार को यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए अलग से तार है। सेकेंड एडवांटेज क्या है, इट इज़ रोबस्ट। रोबस्ट मीन्स इसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखें अगर दो कंप्यूटर्स हैं, दोबारा से डायग्राम पर आते हैं, दो कंप्यूटर्स हैं, 4 कंप्यूटर्स हैं, अगर ये कंप्यूटर जो है इसका ये तार आपस में टूट जाए, ठीक है, तो सिर्फ इन दोनों का आपस में कनेक्शन ख़त्म होगा, बाकी इनका आपस में होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, इन सब का आपस में होगा कनेक्शन, बस इन दो कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा, रोबस्ट, ठीक है। थर्ड एडवांटेज इसका क्या है, ऑफ प्राइवेसी और सिक्योरिटी, यानी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। देखो आप इस कंप्यूटर से इसको सेंड कर रहे हो डेटा, ये डेडिकेटेड लाइन है, तो वो इस कंप्यूटर या इस कंप्यूटर के पास जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। और इसमें जो फाइनल एडवांटेज है, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज़ ईजी, बहुत आसान है कि फॉल्ट को फाइंड करना। देखो अब ये कंप्यूटर इसके साथ रब्ता नहीं हो रहा, इसका मैसेज सेंड नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, रिसोर्स शेयर नहीं हो रहा, तो सिंपल है भाई, इसमें ये इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किसके ज़रिए से, सिर्फ इस तार, तो इस तार में कोई मसला होगा, तार चेंज कर दो, ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, अमाउंट ऑफ केबलिंग, यानी अब देखो ये जो 4 कंप्यूटर्स है ना, अगर कंप्यूटर्स बढ़ जाएं, 100 कंप्यूटर्स हो जाएं, 50 कंप्यूटर्स हो जाएं, तो उसके लिए कितने ज़्यादा तार हमें चाहिए होंगे, एक। नंबर 2, नंबर ऑफ, अच्छा इसी से रिलेटेड एक और है कि तार ज़्यादा होंगे, अब 100 कंप्यूटर्स हैं तो उसके लिए 99 तार चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या है, n-1, n इज़ नंबर ऑफ नोड्स, 100 कंप्यूटर हैं तो 100 माइनस 1, 99 तार, ठीक है। अब एक तो ये हो गया कि तार बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इन तारों को फिर मेंटेन भी तो करना है, इनको कहाँ से लेकर जाएंगे, एक कमरे में है, सीलिंग से लेकर जाएं, दीवार से के साथ लेकर जाएं, नीचे से लेकर जाएं, तो 100 तारों का अगर गुच्छा बनाएं तो अच्छे खासे जो मोटे मोटे पाइप होते हैं पानी के, उसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी एक बड़ा मसला है, ठीक है, इनको हैंडल करना। एक और इसका डिसएडवांटेज क्या है, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रिक्वायर्ड। अगर 100 कंप्यूटर्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने चाहिए होंगे, नंबर ऑफ पोर्ट्स चाहिए होंगे 100-1, 99 पोर्ट्स चाहिए होंगे, ठीक है। एक कंप्यूटर में 99 पोर्ट्स कहाँ से आएंगे, जगह ही नहीं होगी इतनी उस कंप्यूटर में, ठीक है। इसकी एग्जांपल टेलीफोन रीजनल ऑफिसेस, ये जो हमारे एक्सचेंज ऑफिसेस जो होते हैं, इसमें ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन किया होता है। जितने भी हमारे जो PTCLs हैं जहाँ जहाँ भी लगे हुए हैं, ये जो मेन ऑफिस है चित्राल में, ये सारे जाके वहाँ अलग अलग पोर्ट में लगे हुए हैं, इनके अलग अलग पोर्ट हैं, ठीक है। यानी अगर चित्राल में लेट्स सपोज 1000 PTCLs कनेक्शन है, तो उस ऑफिस में 999 पोर्ट्स में जाके वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है मैश टोपोलॉजी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली टू अ सेंट्रल कंट्रोलर यूजुअली कॉल्ड हब। अब देखो स्टार टोपोलॉजी जो होता है इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, मगर कंप्यूटर का कंप्यूटर के साथ नहीं होता, बल्कि एक सेंटर में एक डिवाइस रख देते हैं जिसको अक्सर व बेशतर हब कहते हैं, उसके साथ होता है। डायग्राम में इसको देखते हैं, देखें ये कुछ लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, ये आपस में नेटवर्क इनका किया हुआ है, इनको तैयार किया हुआ है, यानी आपस में कनेक्टेड है। पर ये देखो ये भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। ये किसके साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में, ये जो सेंटर में एक रखा हुआ है हब, इसके साथ, ये कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट है, ये भी इसके साथ, ये भी सारे इसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। वो मैश टोपोलॉजी की तरह नहीं है कि ये इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर सबके साथ, ठीक है। ये एक सेंटर में डिवाइस है हब, उसके साथ ये तमाम कंप्यूटर्स अटैच्ड है। डोंट अलाउ डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस,
हब एक्ट एज एन एक्सचेंज। अब देखो इस डायग्राम से समझ आ रहा है कि ये कंप्यूटर अगर इसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है या ये कंप्यूटर इस प्रिंटर को यूज़ करना चाह रहा है, तो ये डायरेक्ट इस प्रिंटर को कोई कमांड नहीं भेज सकता है या ये डायरेक्ट इसको कोई मैसेज नहीं भेज सकता, बल्कि ये क्या करेंगे, पहले इस हब को मैसेज भेजेंगे, हब फिर यूँ करता है कि इनको मैसेज भेजता है। ठीक है, हब भी फिर दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव हब होता है, एक पैसिव हब होता है। इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे उसको। ये इस तरह करता है, अगर इसने इसको मैसेज सेंड करना है तो ये इस हब को सेंड करता है, हब सबको सेंड कर देता है बिला तफरीक कि किसको भेजा था। ठीक है, फिर ये मैसेज का जो मैसेज में फिर एक एड्रेस लिखा होता है, उस एड्रेस में जिसका कंप्यूटर का एड्रेस और उस मैसेज का एड्रेस मैच कर जाता है वो कंप्यूटर उसको रिसीव कर देता है, और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं या प्रिंटर्स हैं, जो भी डिवाइस हैं, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ईच डिवाइस नीड वन लिंक एंड वन इनपुट आउटपुट पोर्ट। अब इसमें अगर देखा जाए तो हर डिवाइस को क्या एक ही लिंक चाहिए। देखो मिसाल के तौर पे कितने 3 4 5 6 7 8 ये डिवाइसेस हैं, इन्होंने आपस में नेटवर्किंग करनी है, तो हर डिवाइस को एक ही इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए, बस एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसने इस सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होना है। बाकी इनसे के साथ जो इसको कनेक्ट करेगा वो सेंट्रल हब होगा। ठीक है, अगर इसकी जगह 50 कंप्यूटर्स हों, वो भी अगर आपस में स्टार टोपोलॉजी की मदद से अगर कनेक्ट होना चाहें, तो उसके लिए हर कंप्यूटर को एक ही इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? लेस एक्सपेंसिव देन मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी की बनिस्बत सस्ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कितने ज़्यादा तार चाहिए और सोफिस्टिकेटेड आप लोगों को डिवाइसेस चाहिए, उसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कितने ज़्यादा चाहिए, तो उसकी बनिस्बत सस्ता है। ईजी टू इंस्टॉल, उसकी निस्बत आसान भी है इंस्टॉल करना। ठीक है, तारों की इतनी झंझट नहीं है। ठीक है, एक सेंट्रल हब है, उसके साथ सबको कनेक्ट कर देना है। एंड रिकन्फ्यूगर, यानी अगर आपने कोई डिवाइस मज़ीद ऐड करना है तो वो भी बड़ा आसान है रिकन्फ्यूगर करना, बस एक तार लो, उस कंप्यूटर को सेंट्रल हब के साथ जोड़ दो। ठीक है, अगर मैश टोपोलॉजी में एक डिवाइस ऐड करना हो तो उस एक कंप्यूटर से जितने भी डिवाइसेस हैं, अगर 5 डिवाइसेस पहले से हैं तो 5 तार निकालो और सबके साथ फिर कनेक्ट करना पड़ता। ठीक है, लेस केबलिंग, जाहिर बात है इसमें साफ समझ आ रही कि तारों की ज़रूरत कम पड़ेगी, और रॉबस्टनेस भी इसमें है कि इसमें अगर कोई जो कनेक्शन है अगर आपस में फ़ेल हो जाए, अगर ये कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो आसानी से समझ आ जाएगी कि इन दोनों में कोई मसला है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसकी डिपेंडेंसी ऑफ द होल टोपोलॉजी ऑन द सिंगल पॉइंट द हब, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि इस पूरे नेटवर्क का डिपेंड जो करता है, जिस पे डिपेंड करता है वो ये हब। अगर इस हब में कोई ख़राबी आ गई तो तमाम नेटवर्क ठप बैठ जाएगा। ठीक है, इसकी निस्बत मैश टोपोलॉजी में क्या होता था, अगर दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो बाकियों के साथ कर पाता था। ठीक है, मोस्टली यूज्ड इन लैन, अच्छा ये अक्सर व बेशतर इस्तेमाल कहाँ होते हैं? अक्सर जो नेटवर्किंग हुई होती है बैंकों में या फिर एक यूनिवर्सिटीज़ में के लैब्स में या फिर जो लाइब्रेरीज़ होती हैं उसमें जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, उसमें अक्सर व बेशतर इस टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं, स्टार टोपोलॉजी। आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी लेंथी हो गया है, आप लोग बोर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो बाकी टोपोलॉजीज़ रह गए हैं उनको इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।